Morning students, how are you all? Hope you'll be fine. I'm also fine. Okay. तो आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अब तो हम पुनरावलोकन कर रहे हैं, सारे पठित पाठों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, है ना, रिवीजन। तो हमने 3 पाठ तक तो कर लिया था, हाथी और चिड़िया। आज है चौथे पाठ की बारी, चींटी ने पाठ पढ़ाया, है ना। तो चलिए पहले पाठ पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित सारे प्रश्नोत्तर की मैं चर्चा करूँगी यहाँ। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी रहते थे हैरान। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहाँ आए पशुओं को बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय, चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात। चींटी से नहीं सही गई कटुवाणी, उसने कुछ करने की मन में ठानी। वह अक्ल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चलते चलते वह घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी, उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। वहाँ पहुँच उन्होंने गप्पू को ललकारा, उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। गप्पू बोला जो भी है सामने आओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा, हल्का नहीं वह था बहुत करारा। उसने दमादम गप्पू पर लातें बरसाई, गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई, डंक मार मार कर उसकी सूंड सुजाई। गप्पू करता था दर्द से हाय भैया, मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। बोली अब नहीं करना जंगल में उत्पात, लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। कान पकड़ वह बोला गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। तो ये कहानी तो हमने, ये कविता तो हमने पढ़ ली कि चींटी ने कैसे पाठ पढ़ाया। अब इससे कितने प्रश्न उठेंगे ये आप देखिए। गप्पू हाथी कैसे थे? गप्पू हाथी बड़े उत्पाती थे। गप्पू और उसके साथी जंगल में क्या करते थे? गप्पू और उसके साथी जंगल में मनमानी करते थे। गप्पू और उसके साथी कैसे चलते थे? गप्पू और उसके साथी अभिमानी राजा की तरह चलते थे। जंगल के जानवर गप्पू से क्या हो गए थे? जंगल के जानवर गप्पू से परेशान हो गए थे। किसने एक दिन सभा बुलाई? शेर महाराज ने एक दिन सभा बुलाई। और सभा में क्या चर्चा की गई? सभा में हाथी को सबक सिखाने की चर्चा की गई। हाथी को सबक सिखाने का काम किसने मांगा? हाथी को सबक सिखाने का काम किसने मांगा? हाथी को सबक सिखाने का काम चींटी ने मांगा। किसका मजाक बनाया गया? चींटी का मजाक बनाया गया। चींटी से क्या नहीं सहा गया? चींटी से कटु वाणी नहीं सही गई। चींटी ने कुछ करने की क्या ठानी? उसने कुछ करने की मन में ठानी। चींटी किसके घोड़े दौड़ा रही थी? चींटी अक्ल के घोड़े दौड़ा रही थी। चींटी बुद्धि के क्या चला रही थी? चींटी बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चींटी ने ये कथा किसे सुनाई? चींटी ने कथा अपनी पूरी सेना को सुनाई। जंगल में कौन बढ़ने लगी? जंगल में चींटियां बढ़ने लगी। किसके बल से कौन कांप रहा था? चींटियों के बल से भारी धरती कांप रही थी। चींटियों ने किसे ललकारा? चींटियों ने गप्पू को ललकारा। चींटियों ने गप्पू को क्या कहा? चींटियों ने गप्पू को उसकी हरकत पर खूब धिक्कारा। गप्पू ने चींटियों से क्या कहा? गप्पू ने चींटियों से कहा जो भी है सामने आओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। हाथी को तमाचा किसने मारा? हाथी को तमाचा चींटी ने मारा। तमाचा हल्का था? नहीं, तमाचा करारा था। चींटी ने हाथी पर क्या बरसाई? चींटी ने हाथी पर लातें बरसाई। गप्पू के रोने से चींटी को क्या नहीं आई? गप्पू के रोने से चींटी को दया नहीं आई। चींटी ने
सेंध कहाँ लगाई? चींटी ने सेंध हाथी के सूंड में लगाई। चींटी ने क्या मार मार कर उसकी सूंड सुजाई? चींटी ने डंक मार मार कर हाथी की सूंड सजाई। गप्पू दर्द से क्या चिल्ला रहा था? गप्पू दर्द से चिल्ला रहा था, हाय भैया मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। चींटी ने हाथी को क्या चेतावनी दी? चींटी ने हाथी को जंगल में उत्पात न करने की चेतावनी दी। हाथी ने क्या वादा किया? हाथी ने वादा किया कि वो कभी उत्पात नहीं करेगा और अपने बच्चों को भी सिखाएगा कि कभी उत्पात ना करें। ठीक है, तो एक पार्ट में से देखा आपने कितने प्रश्न उठे। ये सारे प्रश्न आपको ये वीडियो देखना है, याद करना है, आपके परीक्षा में ये बहुत काम आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर अगले दिन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।